Lesson 15 Helen Keller. It was the summer of 1880. यह 1880 का गर्मी का मौसम था. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलबामा के एक छोटे शहर में एक स्वस्थ छोटी लड़की का जन्म होता है, पैदा होती है. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और named her Helen Keller, और उसका नाम रखते हैं हेलन केलर. One day, एक दिन the baby fell ill. एक दिन बच्ची बीमार हो जाती है. Her fever stay high. उसका बुखार काफ़ी बना रहता है, ऊंचा बना रहता है. The parents tried their best to help her get better. उसकी माता पिता उसको ठीक करने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं. They were disappointed and said. वे बहुत निराश होते हैं and said, और कहते हैं there is nothing more. अब इससे ज़्यादा करने को कुछ नहीं है. We can do. जो हमने किया है, जो हम कर सकते थे, इससे ज़्यादा करने को अब कुछ नहीं है. The baby may not live. बच्चा हो सकता है जीवित न रहे. Helen lived, but she was not the same after her illness. हेलन जिंदा रहती है, लेकिन she was not the same after her illness. वह उसकी बीमारी के बाद से वैसी ही नहीं रहती है. She was not the same. वह उसी प्रकार नहीं रह जाती है. आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद वह पहले जैसा नहीं रहती है. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ तो बहुत गलत हुआ है. हर मदर सेड. उसकी माँ ने कहा कुछ तो बहुत गलत हुआ है. एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड, वे पाते हैं, फाइंड आउट, वो पा जाते हैं, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है. द चाइल्ड वॉज अनएबल टू सी एंड हियर. बच्चा देख और सुन नहीं सकता था. देख और सुन नहीं सकता था. देखने की क्षमता नहीं थी. बेबी ग्रू अप. बच्ची बढ़ी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसकी माता पिता उसके लिए बहुत निराश महसूस कर रहे थे. हेलन कुड नॉट सी एंड हियर. हेलन नहीं देख और नहीं सुन सकती थी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वह एक उज्ज्वल छोटी लड़की थी. People thought Helen could not learn anything, but her mother did not agree. लोग सोचते थे हेलन could not learn anything. हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती है. लेकिन हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी माँ इससे सहमत नहीं हुई. शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर. वह हमेशा सोचती थी कि कैसे वे उसे पढ़ा सके, सिखा सके. वह हमेशा सोचती थी कि कैसे वे उसे सिखा सके. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. हेलन बहुत तेज़ी से बड़ी हुई. शी वुड नॉट लेट anyone do
anything for her. She would not let, वह नहीं किसी को भी नहीं करने देती थी, anything कुछ भी, for her उसके लिए, वह अपने लिए किसी को कुछ भी नहीं करने देती थी, not let करने देती थी. Her clothes were always dirty, उसके वस्त्र always हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry, वह प्रायः गुस्से में रहती थी. Sometimes कभी कभी she even lay on the floor and kicked her feet, कभी कभी वह फर्श पर भी लेट जाती थी, फर्श पर भी लेट जाती थी. एंड और किक्ड हर फीट, अपने पैरों को पटकने लगती थी. हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर. हर पेरेंट उसके माता पिता जल्द ही फाउंड पाते हैं अ टीचर, एक अध्यापक, फॉर हर उसके लिए. उसके माता पिता उसके लिए जल्द ही एक अध्यापक पाते हैं. मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, promised to help Helen Keller to see the world. मिस सुलिवन, श्रीमती सुलिवन, अ यंग टीचर, एक युवा अध्यापक, प्रोमिस वादा करती हैं, टू हेल्प हेलन केलर का सहायता करने के लिए, टू सी द वर्ल्ड दुनिया को देखने के लिए. हेलन केलर को दुनिया को दिखाने का यंग टीचर, एक युवा अध्यापिका वादा करती हैं. युवा अध्यापिका हेलन केलर को दुनिया दिखाने का वादा करती हैं. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. श्रीमती सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दिया. गेव दिया. सी स्पेल्ट, उन्होंने उच्चारण किया द वर्ड शब्द डॉल विथ हर फिंगर्स ऑन हेलन्स हैंड. उन्होंने स्पेल द वर्ड डॉल विथ हर फिंगर्स ऑन द हेलन्स हैंड. हेलन के हाथ पर अपनी उंगलियों से उस शब्द का उच्चारण करती हैं, डॉल शब्द का उच्चारण करती हैं. सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन. उन्होंने स्पेशल एक अद्भुत हाथों के प्रतीक से, एक विशेष हाथों के प्रतीक से अक्षरों का, सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन, वे अक्षरों को अपने हाथों से एक स्पेशल प्रतीक बनाती हैं. अक्षरों को एक विशेष हाथ के तरीके से बताती हैं. हेलन कॉपीड हर. सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन, वह अक्षरों को विशेष हाथों के प्रतीकों से बताती है. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल डॉल. हेलन अपने अध्यापिका का अनुसरण की एंड और स्पेल और उच्चारण की डॉल, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. बट लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकी, व्हाट शी वाज डूइंग, वह क्या कर रही थी. डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकी. द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स. टीचर ने हेलन को सहायता की, टू अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा शब्दों को बोलने में टीचर ने हेलन की सहायता की. वन डे, एक दिन,
द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। टीचर मेड हेलन, टीचर ने हेलन को किया, हेलन से कहा, पुट हर हैंड, उसके हाथों को रखा। टीचर ने हेलन के हाथों को रखा इनटू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में। शी फेल्ट, उन्होंने उच्चारण किया, वाटर। हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट। उन्होंने उच्चारण किया, वाटर। हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई, दैट की वाटर मीन्ट, वाटर का मतलब है समथिंग वेट, कुछ गीला, रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथों के ऊपर बह रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वह समझ गई कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्ड, जो शब्द है। अंडरस्टूड दैट की शब्द दुनिया में सबसे आवश्यक चीज़ थी। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। शब्द कहते हैं उससे, बताते उससे एवरीथिंग, हर चीज़। शी वांटेड टू नो, जो वो जानना चाहती है, शब्द ही उसे हर कुछ बताती है। वह जो कुछ चाहती है उसे शब्द ही बताते हैं। हेलन केलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर डिग्री of arts degree. Helen Keller became first deaf blind person. Helen Keller कला, बैचलर ऑफ डिग्री, कला में स्नातक उपाधि, डिग्री की उपाधि लेने वाली पहली बहरी और अंधी व्यक्ति बनती है। हेलन केलर कला में स्नातक डिग्री लेने वाली पहली बहिर अंध व्यक्ति बनती हैं। हेलन केलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन। हेलन केलर पहली बहरी अंधी व्यक्ति होती हैं जो कला में स्नातक की डिग्री हासिल करती हैं। धन्यवाद।